नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, NIACL यानी कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंदर असिस्टेंट की वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 17 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 1 जनवरी 2025 है। इसके अंदर टोटल 500 पोस्ट पर वैकेंसी आई है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, NIACL भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी में से एक है, जिसे इंडियन गवर्नमेंट 100% ओन करती है। इसे आप कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये एक सरकारी कंपनी है और इसी के अंदर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है। आइए दोस्तों, इस डिटेल में जानते हैं कि इसके अंदर आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या जरूरी है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। आइए दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो इसके अंदर आपकी एज 1 दिसंबर 2024 को 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। अगर इसे थोड़ा सा डिटेल में समझा जाए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 दिसंबर 1994 से लेकर 1 दिसंबर 2003 के बीच होनी चाहिए, तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 35 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप OBC में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 33 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसी तरह से और भी कैटेगरीज हैं जिनमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप टेबल में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपकी किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से और किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से केवल ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और इसके साथ ही आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए 10th क्लास में, 12th क्लास में या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर। दोस्तों, आपकी ग्रेजुएशन 1 दिसंबर 2024 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर 1 दिसंबर 2024 से पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाइज आई है, जिसे आप टेबल में देख सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन के अंदर दूसरी कंडीशन ये है कि आप जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से अप्लाई करते हैं तो उस पर्टिकुलर स्टेट या यूटी में जो भी रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है उसे आपको लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए और बोलते भी आना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका एक रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होता है जिसमें आपसे उस पर्टिकुलर रीजन की लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाता है। तो आप अपने ही होम स्टेट से अप्लाई करिए, क्योंकि अगर आप किसी भी ऐसे स्टेट से अप्लाई करते हैं जहाँ की क्षेत्रीय भाषा को आप पढ़ नहीं पाते हैं, ना ही लिख पाते हैं और ना ही बोल पाते हैं, तो आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आप उसी स्टेज पर बाहर हो जाएंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों, इसका एग्जाम पैटर्न 3 स्टेज में डिवाइड होता है। सबसे पहले आपका एक प्री एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद सेकंड स्टेज पर मेंस एग्जामिनेशन होता है और थर्ड स्टेज पर एक रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होता है। पहली स्टेज पर प्री एग्जामिनेशन टेस्ट होता है जो 100 नंबर का होता है। इसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज का होता है जो 30 नंबर का होता है, जिसमें 30 ही क्वेश्चन होते हैं। दूसरा सेक्शन रीजनिंग का होता है जो 35 नंबर का होता है, जिसमें 35 क्वेश्चन होते हैं। और तीसरा सेक्शन न्यूमेरिकल एबिलिटी का होता है जो 35 नंबर का होता है, जिसमें 35 क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों, प्री एग्जामिनेशन के अंदर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है और ये प्री एग्जामिनेशन केवल क्वालिफाई नेचर का होता है और इसके अंदर आपको हर एक सेक्शन को क्वालिफाई करना होता है और इसके अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं ये कंपनी डिसाइड करती है। अगर आप पहली स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हैं तो दूसरी स्टेज पर आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है और ये 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, दूसरा सेक्शन रीजनिंग, तीसरा सेक्शन न्यूमेरिकल एबिलिटी, चौथा सेक्शन कंप्यूटर नॉलेज और 5वां सेक्शन जनरल अवेयरनेस का होता है। हर एक सेक्शन में 40 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक सेक्शन के 50 नंबर दिए जाते हैं। तो इस तरह से टोटल क्वेश्चंस 200 होते हैं और टोटल मार्क्स 250 होते हैं। इस एग्जाम के अंदर आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। मेंस एग्जाम के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग है जो 1/4 की है। जैसे ही आप मेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, इसके बाद आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होता है जो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। दोस्तों, आपका फाइनल सिलेक्शन मेंस एग्जामिनेशन और रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के बेसिस पर होता है। दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है तो आप कमेंट में सिलेबस टाइप कर दीजिए, मैं उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा।